हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल डीके सिंगला। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, इमेजिनेशंस कैन ओवरकम ऑन योर लिमिटेशंस। कैसे इमेजिनेशंस आपकी लिमिटेशंस पर हावी हो सकते हैं। जब भी हम इमेजिन करते हैं तब हम अपने ड्रीम्स को देखते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कितना उनके लिए एफर्ट्स करके उनको लाइफ में पाना चाहते हैं। तो अपने ड्रीम को इमेजिन करके जब आप कुछ करने की सोच लेते हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच लेते हो, तो होता क्या है, बहुत बार हम अपने प्लान्स कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो क्या कहते हैं, आप ये कर नहीं सकते, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ये चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, हम उन्हीं चीज़ों से घबरा के हम उन चीज़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं, या हम सोचते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे, मैं इसको बताऊंगा ये क्या कहेगा। तो उस टाइप के थॉट्स क्या होते हैं, वो हमें हमारा काम करने से पहले ही हमें मना कर देते हैं, तो हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स को अपने साइड से रिमूव कीजिए। जो भी लोग आपको कुछ ऐसा कहते हैं, उनकी बातें सुनिए, उनकी पॉजिटिव थिंग्स को अपनाइए, उनके नेगेटिव थॉट्स को मत अपनाइए। उनको फिल्टर आउट कीजिए। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको ही कैच करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए रिमूव नेगेटिव पीपल एंड थिंक बिग। लिमिटेशंस किन के लिए होते हैं? हमारी सोसाइटी में कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं। बेसिकली ये लिमिटेशंस ही उन लोगों के लिए हैं जो नकारात्मक इंटेंशन रख के कुछ गलत करते हैं। तो वो कुछ अपनी गलत सोच के साथ कुछ गलत ना करें, तो उनके लिए वो लिमिटेशंस बनी हुई हैं। जो लोग अच्छा सोचकर अच्छी इंटेंशन रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिमिटेशंस नहीं है। वो तो इन्हीं लिमिटेशन को तोड़ के ही तो हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। आप हिस्ट्री में देखिए, जितने भी रिकॉर्ड टूटे हैं वो लिमिटेशंस को तोड़कर ही टूटे हैं। नाउ वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। हर सुबह एक नई सुबह होती है। जब भी आप मॉर्निंग उठते हो तो आपका एक निश्चय दृढ़ होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। तभी आप अपने टारगेट पर फोकस कर सकोगे और लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कंपाउंडिंग सिस्टम की। एग्जांपल, अब जैसे हम बुक्स रीड करनी शुरू कर देते हैं, तो बुक्स रीड हम एक ही दिन में तो सारी बुक्स रीड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसका रिजल्ट कब निकलेगा? उसका रिजल्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसीलिए कुछ भी जब आप करते हो, या एग्जाम्पल अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल हूँ वेट लॉस की, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पर वर्कआउट करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है 4 मंथ में, 5 मंथ में, ठीक है, 1 ईयर में तो निकल के आता है। इसीलिए कंपाउंडिंग सिस्टम के अपने लाइफ में एप्लीकेबल करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, टेक एक्शन। तो फाइनल फ्रेंड्स, जब तक आप एक्शन नहीं लोगी, क्योंकि बहुत बार हम प्लान सोच के, प्लानिंग करके, रिसोर्सेज जुटाकर, सब कुछ इम्प्लीमेंट करके हम एक्शन ही लेते हैं। हम अपना मन भी बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर लेते हैं, आसपास सब बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। नहीं करते तो क्या नहीं करते, हम एक्शन नहीं लेते। उसी में हम सोचते रहते हैं कि अब करूँगा, इसमें अब ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो उन सभी चीज़ों को छोड़ के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्शन लेना चाहिए। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आधा तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर बिल्डअप नहीं होगा। तो इसलिए टेक एक्शन। अपने इरादे को मजबूत रख के, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सभी फियर्स को रिमूव करके आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अपनी नई वीडियो में लेके आऊँगी सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन, कि कैसे कंफर्ट जोन से सक्सेस नहीं मिलती है, उसके लिए हमें तपना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।